वैसे जानता तो कोई पाकिस्तान को भी नहीं कि उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट भारत में रंगे हाथों धरा गया है। ये उनको खबर ही नहीं होगी। यूपी एटीएस ने मेरठ से सतेंद्र सिवान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। इल्जाम पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लगे हैं उन पर। हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि पकड़ा गया शख्स मॉस्को में इंडियन एम्बेसी में तैनात है। आखिर सतेंद्र सिवान कैसे आईएसआई के संपर्क में आया और देश की कितनी खुफिया जानकारी उसने पाकिस्तान या आईएसआई के हैंडलर तक पहुंचाई? रौबदार लेकिन शांत चेहरा, ये फाइल फोटो पाकिस्तान के उस मोहरे की है जो खाता तो हिंदुस्तान का है लेकिन गाता पाकिस्तान का। पहले इसका परिचय बताते हैं, फिर इसके गुनाहों की फाइल खोलेंगे। नाम सतेंद्र सिवान, पेशा विदेश मंत्रालय में एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टिंग भारतीय दूतावास मॉस्को। इल्जाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट होना। सतेंद्र का हाव भाव भले ही किसी आम लड़के जैसा है, लेकिन दिल्ली से करीब 4326 किलोमीटर दूर मॉस्को में बैठकर इसने देश के खिलाफ जो साजिश रची, उसकी कड़ियां यूपी एटीएस जोड़ रही है। साल 2021 से सतेंद्र मॉस्को के इंडियन एम्बेसी में इंडियन बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर तैनात था। यूपी एटीएस को इनपुट मिला कि आईएसआई के हैंडलर हनी ट्रैप में फंसाकर विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को बहला फुसला रहे हैं और मोटी रकम का लालच देकर उनसे भारत के खिलाफ जासूसी या फिर जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इनपुट पर जब यूपी एटीएस ने छानबीन की तो पता चला कि सतेंद्र सिवान ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को कई अहम जानकारियां दी हैं और इसकी एवज में उसके अकाउंट में रकम भी क्रेडिट हुई। पिछले कई महीनों से सतेंद्र यूपी एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों के सर्विलांस पर था। सतेंद्र के खिलाफ जब पुख्ता सबूत मिले तो फिर कसा उस पर कानून का शिकंजा। तारीख 3 जनवरी दिन शनिवार यूपी एटीएस की टीम मेरठ पहुंची। सवालों की लिस्ट तैयार थी। सतेंद्र को हापुड़ से मेरठ बुलाया गया। सामने बिठाकर यूपी एटीएस के अफसरों ने सतेंद्र से क्या क्या सवाल पूछे, ये जानिए। पहला सवाल, वो कब से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। दूसरा सवाल, सतेंद्र आईएसआई के संपर्क में कैसे आया। तीसरा सवाल, आईएसआई को अब तक देश की क्या क्या खुफिया जानकारियां दी। चौथा सवाल, वो लड़की कौन है जिसके जाल में फंसकर सतेंद्र इंफॉर्मेशन दे रहा था। पांचवा सवाल, मॉस्को के अलावा देश में उसके और कितने साथी हैं। यूपी एटीएस के अफसरों ने सतेंद्र से जितने भी सवाल पूछे वो पहले तो उनका घुमा फिरा कर जवाब देता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की तो सतेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और माना कि वो आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। सतेंद्र गुमराह कैसे हुआ और कैसे आईएसआई के मकड़जाल में फंसा, इसकी कहानी रूस की राजधानी मॉस्को से ही शुरू हुई। इंडियन एम्बेसी में बैठकर सतेंद्र सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। इसी दौरान फेसबुक पर उसकी मुलाकात पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट पूजा के साथ हुई। पूजा आईएसआई के हनी ट्रैप का मोहरा थी, जिसने फेक आईडी से सतेंद्र से चैटिंग शुरू की। बात नहीं बनी तो मैसेंजर और व्हाट्सएप पर सतेंद्र को अप्रोच किया। दोनों के बीच व्हाट्सएप के जरिए फोन पर भी बात होने लगी। पूजा ने सतेंद्र से भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियां मांगी। दावा ये किया कि वो हिंदुस्तान पर रिसर्च कर रही है। सतेंद्र ने भारतीय सेना की कई जानकारियां आईएसआई को लीक कर दी, भले ही उसे इसका पता नहीं था कि पूजा आईएसआई की एजेंट है। आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसा सतेंद्र सिवान यूपी के हापुड़ का रहने वाला है। ये देहात थाना इलाके का श्याम नगर है। यही सतेंद्र अपने परिवार के साथ रहता है। वो आखिरी बार कब गांव आया था और उसका चाल चलन कैसा था, इसकी पड़ताल करने हम सतेंद्र के रिश्तेदार के घर पहुंचे। ये सतेंद्र की चाची बबीता है। भतीजे की गिरफ्तारी के बारे में इनका क्या कहना है? बहुत अच्छा लड़का है। अपने पढ़ाई और साला कभी किसी से गांव में कोई लड़ाई झगड़ा फरार कुछ नहीं है। बस अब पहली तारीख 28 तारीख को आया। उसकी मासी की लड़की की शादी थी। उसकी मम्मी है, पापा है, एक भाई है, 2 बहनें हैं, उनकी शादी होगी। गांव में सन्नाटा पसरा है। सतेंद्र का परिवार गांव छोड़ चुका है। जो कैमरे पर आए वो ये सुनकर हैरान है कि सतेंद्र पर देशद्रोह जैसा इल्जाम लगा है। भैया ये सिर्फ राम राम से फालतू बात नहीं करता किसी से। पढ़ाई लड़का तो ठीक है, पता नहीं कभी भी बात नहीं करी ना अब तक है। वहाँ ठीक गया है पर राम राम से फालतू बात नहीं है। सतेंद्र सिवान का गांव वालों से कम ही वास्ता था, ये यूपी एटीएस का बयान है।
जिसमें कहा गया है कि सतेंद्र के पास से सुरक्षा एजेंसियों के 2 मोबाइल, आधार कार्ड, 600 रुपए नगद और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस नेटवर्क में और कोई जुड़ा था या नहीं, इसकी पड़ताल यूपी एटीएस कर रही है। बात 2016 की है। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ। 80 घंटे ऑपरेशन चला था। 7 जवानों की शहादत हुई। इसी हमले के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की थी। इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को साफ साफ कहा गया था, चाहे कोई भी जवान हो या फिर अफसर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतेंगे। लेकिन फिर भी अफसर हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। ऐसे में गाइडलाइंस नहीं, कड़ा नियम होना चाहिए, जिससे सबकी जवाबदेही तय हो, ताकि हनी ट्रैप वाले जाल में ना जवान फंसे और ना ही कोई अफसर, ना देश की कोई जानकारी लीक हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।